प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में हिंदी ए अर्थात हिंदी कोर टर्म 1 का परीक्षा आप लोगों ने लिख लिया है। आशा करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से आ रहे हैं। आप लोग बाकी विषय मॉडल सेट को बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि उसी से सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज हम लोग हिंदी ए टर्म 1 का परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसके आंसरों का मिलान कर लेंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। शुरू करने से पहले निवेदन है कि यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। हिंदी ए कोर टर्म 1 परीक्षा का है अपठित बोध। तो इस पद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है और इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ कहता है कवि किसकी जय बोलने की बात कर रहा है, तो स्वयं की, स्वाधीनता के शहीदों की, सूर्यचंद्र की या इतिहास की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, स्वाधीनता के शहीदों की। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा, अंधा चखा चौंध का मारा किसे कहा गया है, इतिहास, भूगोल, खगोल या कलम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला, इतिहास। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, सूरज और चांद को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो ऊर्जा पिंड, शीतलता स्रोत, अटल सत्य या साक्षी। तो हम लोग तीसरा का सही आंसर हो जाएगा चौथा, साक्षी। चंद्रमा का पर्यायवाची है निशा, रजनी, राकेश या निशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है आपका इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है और उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पांचवा है, असमंजस में पढ़कर हम क्या तय नहीं कर पा रहे हैं, अपना लक्ष्य, अपना सुख, अपनी दुर्बलता, अपना सिद्धांत। तो पांचवा का आपका हो जाएगा अपना लक्ष्य। उसके बाद छठा है, विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, मन में ही अहिंसा का पालन, वचन से अहिंसा का पालन, कर्म से अहिंसा का पालन, इनमें से सभी। तो ज़्यादातर इनमें से सही ही सही होता है। तो चौथा को हम लोग लगा देंगे टिक। सातवां है, गांधीवाद से मेल न खाने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो भौतिकवाद है, अहिंसावाद है, आत्मवाद है या सत्यवादिता है। तो ये सब मेल खाता है, केवल भौतिकवाद आपका मेल नहीं खाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आठवां है, दुर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। तो आठवां का हो जाएगा उपसर्ग बराबर दू जोड़ प्रत्यय और आ। उपसर्ग हो गया जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो हो जाता है वो शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पर शब्द के पहले क्या लगा है, दू। तो देखिए कहाँ कहाँ दू है, तो यहाँ है। और दुर तो यहाँ पर हो जाएगा दुर, तीसरा ऑप्शन। और लास्ट में ता है, प्रत्यय, तो ता हो गया तीसरा ऑप्शन सही है। तो आठवां का हो जाएगा तीसरा। अब है अभिव्यक्ति और माध्यम। नौवां है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है या इंटरनेट है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पुराना है हमारा समाचार पत्र। 10वां है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या गोवा में। तो आपका 10वां का हो जाएगा गोवा में। 11 है, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है, श्रव्य का, दृश्य का, श्रव्य, दृश्य या पठनीय। तो रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, वाणी को सुनते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का पहला। 12 हो जाएगा, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुगम, प्रभावी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब भी इनमें से सभी अगर रहता है तो ज़्यादातर वही आंसर होने का चांस रहता है। फिर है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, 1853, 1780, 1767 या 1757। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1780, 13 का दूसरा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, संपादकीय क्या है, तो संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। दूसरा, सरकार और जनता के बीच संवाद। तीसरा, सरकार समस्या की रिपोर्ट। और चौथा, संवाददाता से प्राप्त जानकारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
14 का पहला। 15 क्वेश्चन है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलाकार, संपादक, लेखक या संवाददाता? तो इसका 15 का हो जाएगा आपका संवाददाता। 16 है, रेडियो अस्तित्व में कब आया? 1885, 1890, 1895 या 1900 में? तो ये आपका आया 1895 ईस्वी में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 17, समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, क्रियात्मक शैली या वर्णनात्मक शैली? बच्चों ये सारे प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र से आए हैं आपका। यदि आप लोगों ने उसको बढ़िया से किया होगा तो निश्चित है कि आप लोगों ने 40 में 40 स्कोर किया होगा। तो 17 का आपका हो जाता है पहला, उल्टा पिरामिड शैली। अब हम लोग जानते हैं 18 में, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, इनमें से सभी। तो 18 का आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अब है पाठ्य पुस्तक से, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो 19 का हो जाएगा, प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार हैं। तो रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है कि रघुवीर सहाय है, गजानन, माधव, मुक्तिबोध है या शमशेर बहादुर है? तो आपका 19 का हो जाएगा दूसरा, रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द का तात्पर्य है? ताकतवर मीडिया, कमजोर दिव्यांग, कैमरामैन या कवि स्वयं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ताकतवर मीडिया। आप क्यों अपाहिज है? टेलीविजन कैमरे के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कार्यक्रम को बंद कराना, कार्यक्रम को सफल बनाना, कार्यक्रम को असफल करना, कार्यक्रम पर रोक लगवाना? तो 21 का आपका हो जाएगा कार्यक्रम को सफल बनाना, दूसरा। 22 है, प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? तो शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने की, किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभर कर धन कमाने की, या कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन बन जाने की, या सपाट तरीके से बयानबाजी करने की? तो यहाँ पर आपका 22 का हो जाएगा पहला, शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने की। अब हम लोग देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर से, हेमलेट, जनगीत या मैकबेथ? तो 23 का आपका हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर, पहला। 24 है, चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन का, कुंवर नारायण, गजानन, माधव, मुक्तिबोध या शमशेर बहादुर? तो 24 का आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है? बीता समय, धन दौलत, ज्ञान बुद्धि, सफलता असफलता? तो ये है बीता समय। बीता समय कभी वापस लौट के फिर नहीं आता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा, यमक, संश्लेष या अनुप्रास का? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, उत्प्रेक्षा का। संघर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर बताइए कि कवि को जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है उसमें से कौन सा मौलिक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या मौलिक नहीं है? तो ये हो जाएगा जीवन की सुख सुविधाएं एवं अमीरी। तो 27 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है। अब इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना है। भक्तिन है, भक्तिन के हठी दुर्भाग्य के संबंध में कौन सा अवधारणा शामिल नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा 28 का चौथा, पति के प्रेम के बल पर परिवार से अलगोछा। उसके बाद 29 है, भक्तिन के जेठ और जिठौत किस बात के लिए कटिबद्ध थे? तो भक्तिन की सहायता के लिए, भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, भक्तिन को मारने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका 29 का आपका हो जाएगा दूसरा, भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। 30 है आपका, भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराने के मूल में जिठौत की कौन सी मंशा छिपी थी? तो ये सामाजिक दायित्व का निर्वहन, कि भक्तिन के साथ अपने रिश्तों का निर्वहन, भक्तिन की जायदाद पर गिर दृष्टि या चचेरी बहन का घर बसाने की शुभेच्छा? तो यहाँ 30 का आपका हो जाएगा तीसरा, भक्तिन की जायदाद पर गिर दृष्टि। सारे मॉडल क्वेश्चन से ही आए हैं बच्चों। 31 है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम क्या है? तो 31 का हो जाएगा पहला, महादेवी वर्मा।
उसके बाद है भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला। तो सास के बताने पर, पति के बताने पर, पिता के घर जाने पर या पुत्री के बताने पर। तो 32 का आपका हो जाएगा, 32 का हो जाएगा पिता के घर जाने पर। 32 का तीसरा। 33 है भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। तो आपका हो जाएगा 34 का 5 वर्ष। 33 का हो जाएगा पहला। उसके बाद है 34 बाजार दर्शन किस विधा की रचना है। तो ये है कहानी, संस्मरण, निबंध या रिपोर्टाज। तो ये आपका 34 का हो जाएगा तीसरा निबंध। 35 है निबंधाकार जयनेंद्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है। तो इसमें होती है आपका व्यंग शक्ति। 35 का पहला। 36 है बाजार का जादू कब असर करता है। जब जेब भरा और मन खाली हो, जब मन खाली और जेब खाली हो, जब मन भरा और जेब खाली हो, इनमें से सभी परिस्थितियां। तो 36 का आपका हो जाएगा पहला, जब जेब भरा और मन खाली हो। 37 है सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार है। धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, आनंद यादव या ओम थानवी। तो 37 का आपका हो जाएगा दूसरा, मनमोहर श्याम जोशी। 38 है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है। तो ये मॉडल क्वेश्चन में था यशोधर बाबू। 38 का जो हो जाएगा पहला। उसके बाद हम 39 देखते हैं सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। घड़ी, पैंट और कमीज या ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो ये हो जाएगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। और लास्ट क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। 2 पीढ़ियों का अंतराल, बेरोजगारी, अशिक्षा या विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, 2 पीढ़ियों का अंतराल। बच्चों ये टर्म 1 हिंदी कोर का था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी कोर के टर्म 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।